नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। पंजाब के एक ऑपरेटर हैं, उनके पास गाड़ी है 1109, नाम है उनका सतनाम सिंह, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये एक ही गाड़ी के ये मालिक हैं और उसी से इनका पूरा गुजारा चलता है इनके परिवार का। लेकिन बीते कुछ दिन पहले इनको 2 लेटर मिले उत्तर प्रदेश कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के, और ये लेटर जब इन्होंने देखे और पढ़े तो इनके होश उड़ गए। उन दोनों लेटर में अलग अलग फाइन लिखा हुआ है। एक लेटर में तो लिखा है कि आपको 14,40,000 रुपये जुर्माना और दूसरे में 5,22,000 रुपये जुर्माना, कुल मिला के 19,62,000 रुपये जुर्माना भरने को ये लेटर इनको मिले हैं कि जल्द से जल्द ये जुर्माना वहाँ पर भर दिया जाए। अब ये एक गाड़ी के मालिक हैं और इनका जो परिवार है पूरा इस पर निर्भर है। अब ये ऑब्वियसली कोई भी इंसान जो है, इनकी गाड़ी की कीमत इस समय 10 लाख नहीं होगी और उस बंदे को 20 लाख रुपए का एक पत्र मिल जाए कि आपको जुर्माना भरना है, तो उसकी हालत इस समय क्या होगी आप जान सकते हैं। मैं इधर गुजरात लैन चलदा हाँ, मेरी गड्डी आ 1109 टाटा 1109। मैनू चलान का पेपर एक आया वा करीब 8 दिन पहला 5 तरीक नूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरी यूपी की बहती दसी गई है कि पेंडिंग है, बहती फेल हुई है। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ जुर्माना आया वा करीब 20 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ 5,22,000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ टैक्स पाया वा ਤੇ अपना 16 ਲੱਖ रुपया कुछ ना प्लेंटी उपर पाई जुर्माना पाया वा। ਤੇ मैं तो बहुत परेशान है, मैनू ਇਹਦਾ कोई हल दसो की हल होना चाहिए वा। इस करके मेरी तो छोटी जी गड्डी है, इस तो अपना घर बाहर का गुजारा चलता वा, इस तो अपना चलाईदा, तो 20 लाख रुपया मैं कितों भर सकता वा। ये जो ऑपरेटर है हमारे, इनकी गाड़ी है 2011 मॉडल। ध्यान से आप सुनिएगा, 2011 में इन्होंने ये गाड़ी खरीदी, अब चल रहा है 2019। ये जो लेटर है इनमें जो इनका जुर्म है वो ये बताया गया है कि 2014 में, आज से 5 साल पहले, इनकी गाड़ी गई थी यूपी। गाड़ी माल लेके गई थी और यूपी से गुजरना था, माल कहीं और डिलीवर करना था किसी स्टेट में। ये नहीं बताया कहाँ से चली, ये भी नहीं बताया। सिर्फ ये लिखा उसके अंदर कि 29 अक्टूबर 2014 को इनकी गाड़ी कोतवान मथुरा जो बॉर्डर है यूपी का, वहाँ से एंटर करती है, बहती बनवाती है। बहती जो आप जानते हैं कि जो ट्रांजिट किसी स्टेट में से गुजरने के लिए हम बनवाते हैं, उसको इनको कैंसिल करवानी थी। यूपी का जो दूसरा बॉर्डर है नौबतपुर चंदौली, 1/11/2014, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर वहाँ से इनको गुजर के बहती जो दूसरे बॉर्डर पर कैंसिल करवानी होती है, ये करवानी थी। इस तरीके से ये बहती वहाँ से बनवाई गई थी। लेकिन इसमें ये कहा गया है अब डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने वो जो बहती थी उसको कैंसिल नहीं करवाया। जी हाँ, ये जुर्म इनका बताया गया है। और इसके अंतर्गत 2 सेक्शन हैं यूपी वैट एक्ट के, जो हमने बाद में पढ़ा इन लेटर्स को। पहला सेक्शन है अंडर सेक्शन 26(1), उसके अंतर्गत जो टोटल माल गाड़ी में लदा हुआ था, जिसकी कीमत थी 33,19,298 रुपये की मशीनरी लोड थी उसके अंदर, उसके ऊपर 14.5% के हिसाब से 5,22,000 रुपये। और एक और अन्य सेक्शन है सेक्शन 54(1)(15), उसके अंतर्गत 40% जुर्माना है, 14,40,000। टोटल बन गया ये 19,62,000। इस तरीके से ये जुर्माना इस ऑपरेटर पर लगा दिया गया है। कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी अब तक आपको हमने बताई है। अब हुआ ये है कि जो लेटर इनके पास आया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस पर जो एड्रेस लिखा है वो लिखा है मैसर्स इंडो नेपाल ट्रांसपोर्ट सर्विस, बग्गा खुर्द, तहसील अजनाला, अमृतसर, स्टेट पंजाब। व्हीकल ओनर सतनाम सिंह, बग्गा खुर्द, तहसील अजनाला, अमृतसर। अब हुआ यह है कि इनका ये जो इंडो नेपाल ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से आई है, अब इनका ये कहना है कि जो इंडो नेपाल ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो इनकी नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम हो और ये व्हीकल ओनर का नाम नीचे लिखा है। तो यहाँ पर एक तो ये शक पैदा होता है, पहली बात कि इंडो नेपाल ट्रांसपोर्ट सर्विस के मालिक बिल्कुल नहीं है। इनका कहना है कि मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। अब हमने इनसे पूछा कि क्या आप सच में यूपी गए थे, तो इनका ऑपरेटर का ये कहना है कि मैं ज़्यादातर पंजाब से गुजरात चलता हूँ, यूपी में मेरे हिसाब से तो कभी गया नहीं
हो भी सकता है कि गया हूँ, अब 2014 की बात है, 5 साल हो गए। इनका कहना है कि मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। उनका ये भी कहना है कि आप हमें बताइए कि हम कितने साल तक, अब 2011 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्या मैं 8 साल का रिकॉर्ड रखूँ अपने पास हर ट्रिप का कि कहाँ गया था, कैसे गया था। वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल कोर्स में कोई भी इतना रिकॉर्ड नहीं रखता है शायद। तो इनका कहना था कि मैं पहले तो मुझे यही नहीं पता लग रहा कि मैं 4-5 साल पहले यूपी गया था, नहीं गया था, अगर गया था तो ये कौन सा केस है ना। हो सकता है कई बार गए हों, तो ये कौन सा केस है, कहाँ से चला था, कहाँ पहुँचना, वो इस नोटिस में नहीं लिखा। सिर्फ इतना लिखा है कि ये वाले बॉर्डर से एंटर किए थे, ये वाले बॉर्डर से आप निकलना था, आपको निकले नहीं। ये जो नोटिस है इन्होंने ये मान लिया, उसमें लिखा है कि जब आपने बहती कैंसिल नहीं करवाई, डिपार्टमेंट ने लिखा है कि हम मान रहे हैं कि आपने वो जो माल था वो वहीं पर बेच दिया, वहाँ से आप वापस लेकर नहीं गए उसे, इसलिए उस पर आपसे वो टैक्स, उस पर टैक्स और जुर्माना जो है वो वसूला जा रहा है। अब यहाँ पर कहानी ये है, मुद्दा ये है कि देखिए गाड़ी है 2011 मॉडल, घटना है 2014 की, जो लेटर जारी हुआ है वो हुआ है 2018 में, आप डेट देखिए यहाँ पर, और इनको लेटर मिल रहा है 2019 में। 5 साल जो दिल्ली, जो यूपी का, माफ़ कीजिए, जो डिपार्टमेंट है, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, वो कहाँ सोया हुआ था। इवन ये भी मान लेते 2018 में उसने लेटर जारी कर दिया, तो 4 साल बाद उनको पता लगा कि बहती कैंसिल नहीं हुई है। एक बात और उन्होंने बताई, जो ऑपरेटर थे, उनका कहना था कि ये जो बहती बनवाना और कैंसिल कराना, ज़्यादातर वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये काम एजेंट करते हैं, तो हम एजेंट को पैसे दे देते हैं, उनको ये काम करवाना होता है। हो सकता है एजेंट ने कैंसिल ना करवाई हो, कई इसमें फैक्टर हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ ये भी हो सकता है कि ऑपरेटर की गलती हो इसमें अंदर, लेकिन पूरा मुद्दा ये है कि कोई एक लिमिट तो होनी चाहिए कि मान लीजिए 2014 में आपने गलती करी, उसका जो हर्जाना था, जो नोटिस था, वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उनके कंप्यूटर को तो वो दूसरे दिन ही पता लग गया होगा कि ये बहती कैंसिल नहीं हुई। 4 साल किस बात के लग गए, किस बात का डिजिटल इंडिया फिर वहीं पर आ गई बात, किस बात की कंप्यूटराइजेशन, अगर आपको 4-4 साल, 5-5 साल लगेंगे। उससे बड़ा मुद्दा लास्ट में ये है कि अब मान लीजिए इनके पास नोटिस आ गया, अब क्या करेंगे, कैसे पता करें। ऑब्वियसली कोई भी एक 10 लाख की गाड़ी का मालिक 19 लाख का जुर्माना तो भरेगा नहीं, लेकिन अब इसके रेजोल्यूशन के लिए कोई एक संस्था सरकार की तरफ से नहीं है, कोई ऐसी जगह जहां पर वो जाके अपना केस रख सके, हाँ, जहाँ फिर डिपार्टमेंट पूरी इनको डिटेल बताए कि किस दिन की बात है, वो बिल्टी की कॉपी होगी उनके पास या सारा वो डिटेल उनको देनी चाहिए। तो बड़ी ही इस वक्त वो बड़ी विचित्र स्थिति में ये हमारे ऑपरेटर हैं, तो हमें लगा कि ये उनकी जो घटना है, जो एक्सपीरियंस हो, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी हम कोई मदद कर सकें। कुछ दिन पहले आपको हमने ये रिपोर्ट भी दिखाई थी मंडी गोविंदगढ़ से, जहां पर एक ही गाड़ी के 6 ई-वे बिल एक ही दिन एक ही शहर से काटे गए थे। उसमें भी हमने यही चर्चा की थी कि ये जो कंप्यूटरीकरण कर तो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के नाम पर नई नई चीज़ें सरकार लाती तो है, लेकिन अल्टीमेटली जो इसका यूज़ है वो तो इंसानों को ही करना है, वो तो सरकारी अधिकारियों को ही करना है। वहाँ पर बात आ जाती है कितने वो एफिशिएंट हैं, कितने चुस्त हैं और कितने करप्ट हैं। तो ये भी उसी तरह का एक माजरा है कि बावजूद इसके कि सरकार के पास सब कुछ है, कंप्यूटर हैं, लोग हैं, तो 4-4 साल पुराने केस निकालने का क्या मतलब है। अब ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ये नोटिस इन्हीं को आना था, इंडो नेपाल सर्विस जो कंपनी उसको जाना था या इनके पास आना था, ये भी अभी पूरी तरह से बात क्लियर नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे ये ऑपरेटर हैं, कुछ ना कुछ उनका ये हल निकलेगा, इस मुसीबत से वो निकल पाएंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उन तक ये स्टोरी पहुंच सके। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जो बहती है, जो ट्रांजिट पास होता है, वो आपका प्रॉपर कैंसिल हुआ है या नहीं है, इसका आप खुद इसको चेक कीजिए। तो ट्रांसपोर्ट जगत की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।